आइन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट मानते हुए उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा की पार्टीज क्या बात करती हैं कि आइन सुप्रीम है, आइन के तहत चलें। पंजाब जो कि ताज़ा ताज़ा इस फिस्तायत और जबर का शिकार होना शुरू हुआ, और मुझे ये बात कहने में भी कोई आर नहीं कि वो बहुत सारे हमारे पंजाब के साथी जो इससे पहले ट्रैवल नहीं करते थे बलूचिस्तान में या KPK में या सिंध में, उन्हें शायद जमीनी हालात का इस तरह इदराक नहीं था, लेकिन इन 2 सालों ने अहालिया ने पंजाब की भी आंख खोल दी कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से इस कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई और कल भी की गई, ये लोग आइन पर रहकर चलने की बात करने आए थे। इनको रोकना आइन पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। आप मजबूर करना चाह रहे हैं, जो कि हम मशकूर हैं कि ये सेपरेटिस्ट लोगों के साथ नहीं गए, ये पाकिस्तान में रहते हुए अपने वसाइल पर हक की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी, फेडरल कैपिटल में आप एक मीटिंग रूम में चंद अकाबरीन बैठ के गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। इसमें कौन लोग शामिल हैं? पाकिस्तान के ऐवान बाला के अराकीन हैं, सेनेट के अराकीन हैं, कौमी असम्बली के अराकीन हैं, मौजूदा और साबका अराकीन हैं, इंतहाई सीनियर सीजन्ड मैच्योर पुरानी लीडरशिप है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जैन शाह साहब वापस जाएंगे सिंध में, GDA की क़यादत वापस जाएगी सिंध में, जो कि वहां पर कह के आए थे, कैनाल सिस्टम की बात करने आए हैं, 6 नहरों की बात करने आए हैं, तो आज वहां पर जब वापस जाके लोग इनसे पूछेंगे नहीं कि बड़े बात करने गए थे, सुनो तुम्हारा क्या अंजाम हुआ, बताओ वफाक ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। वो लोग लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब बैठे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के हालात के हवाले से जो तज्जिया दिया था वो 2 वजूहात की बुनियाद पर था। एक तो हमें पता लगा उमर अयूब साहब का जो ट्राइब है बेसिकली वो भी बलूचिस्तान से है, उनके खानदान के अफराद वहां पर हैं, तो उनके पास एक लोकल पल्स है वहां की। दूसरा, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कुछ अर्सा पहले वो खुद बलूचिस्तान से होके आए हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के हालात की निशानदेही की। हमारे साथी जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनसे सवाल किया कि किला सैफुल्ला से लेकर पशीन तक हालात हर चीज कंट्रोल में है? उन्होंने कहा जी हर चीज कंट्रोल में है। मैंने कहा जनाब मेरे साथ चले, मुझे वहां पर पाकिस्तान का एक लगा हुआ झंडा दिखा दें। 30 घंटे तक बुलान से सिब्बी तक BLA का कब्जा था। तुम्हारा सिटिंग MPA लहरी और उसको रोक के उसके गनमैनों को उतार के डी वेपनाइज किया गया। हमारी रियासत जो पाराचनार के मसला पर, कुरम के मसला पर या KPK में लोगों को डी वेपनाइज करना चाहती है, उनको उन्हीं लोगों से सबक हासिल कर लेना चाहिए कि लोगों को डी वेपनाइज किसने कहा। हालात नॉर्मल हैं। मैं बरमला ये बात कहता हूं कि जब हम 71 से मुतल्लिक लिटरेचर पढ़ते थे तो हम कहते थे कि यार ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बड़ा जुल्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये माजरत के साथ ये सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे जहन के अंदर ये था, ब्रॉटअप में ये था, पढ़ा ये था, मुतालिया पाकिस्तान ये था, ये सब बकवास करते हैं। लेकिन आज फील हुआ, इन गुज़श्ता 2 सालों में फील हुआ कि हकीकत ऐसी भी नहीं है। मैं ज़्यादा अब इससे आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक बलूचिस्तान और KPK से और सिंध से उठ रही है और लीड कर रही है, इन हालात में भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो आइन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। तज़किरा ना करूँ उमर अयूब साहब को, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम साथी, कि आज अगर अपोजिशन यकजा हुई है, मज़ाहमती तहरीक यहाँ तक पहुँची है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर मरकजी किरदार इमरान खान साहब का है। जिस तरीके से खान साहब जेल में सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं, वो डील लेने से इनकार कर रहे हैं, वो NRO लेने से इनकार कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टैंड कर गए हैं, तो मैं खान साहब को, उनकी क़यादत को, उनके कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आखिरी बात अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा, ये तमाम बुजुर्ग अराकीन, बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन, सीजन्ड मैच्योर बुजुर्ग, मेरी शायद उतना उम्र नहीं है जितना इनका पार्लिमानी एक्सपीरियंस है। आप 75 साल से डायलॉग कर रहे हैं, मैं 44 सालों में यही सुनता आया हूँ कि बलूचिस्तान का मसला आज हल हो जाएगा, कल हल हो जाएगा, परसों हल हो जाएगा, बस तकरीबन हल हो गया। NFC जब गवादर में दिया गया तो उस वक्त भी ये कहा गया कि पंजाब ने बड़े भाई होने का किरदार अदा किया, दीगर सूबों के वज़राए आला ने गवादर में खड़े होकर बड़ी बातें की, लेकिन मसला वहीं का वहीं पर खड़ा है। आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऐसा मरबूत लाहे अमल जाना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी जानी चाहिए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी कौम यकसू होकर, यक जुबान होकर, यकजहती के साथ
आइन की, कानून की सुप्रीमेसी के लिए आगे बढ़ सके। मैं होटल की इंतजामिया से दरखास्त करूंगा कि भाईजान साढ़े पैसे वापस कर दो। असी 2 दिन रुपये देते ने तो चेयरमैन भी हुआ, हम ये प्रिविलेज मोशन नेशनल असेंबली में ले जाएंगे कि हमसे पैसे लिए गए और उसके बाद बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन से कहा गया कि आप वो नुकरों वाला गेट फलांग के अंदर आए। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता।